हेलो वियर्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का जो टॉपिक है थोड़ा सा पढ़ाई से डिफरेंट है, लेकिन ये टॉपिक ज़रूरी भी है। जैसे कि टॉपिक मैंने लिया है, घूंघट में रहकर मान करना जानती हूँ तो घूंघट हटाकर अपमान करना भी जानती हूँ। देखिए, इस थंबनेल के पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि क्या चीज़ें हैं, मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, बहुत सी हाउसवाइफ्स ऐसी होंगी जिन्हें स्टडी भी करनी है और घर भी मैनेज करना है। हो सकता है उनके बच्चे भी हों तो उन्हें अपने बच्चों को भी देखना है, पढ़ाई भी करनी है और घर को भी मैनेज करना है, और उसमें अपने इन लॉज के साथ में रहना, जिसमें भाई बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं। आपको पूरा घर मैनेज करना है, हर तरह की जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है। तो अक्सर कर होता क्या है, मैं बहुत से कमेंट्स में ऐसा पढ़ती हूँ कि मैम हम तो पढ़ ही नहीं पाते हैं, मतलब कि टाइम ही नहीं मिल पाता है, पूरा दिन घर के कामों में ही निकल जाता है। तो देखिए, मैं आज आपको बहुत छोटे छोटे टिप्स बताना चाहती हूँ जिनके रिगार्डिंग, जिनको अगर आप फॉलो करेंगे ना तो आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। तो वो पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, देखिए, जैसे कि घर में खाने का सिस्टम होता है, घर में खाना बनाना होता है। अगर आप सोचें कि मैं हर इंसान को गरम गरम खाना खिलाऊंगी तो आप फिर भूल जाइए कि आप अपनी पढ़ाई अपने तरीके से कर सकती हैं। देखिए, जब हम पढ़ाई करते हैं ना तो घर में बहुत ही कम लोग होते हैं जो आपका सच में साथ देते हैं। ये तो हर कोई चाहता है कि नौकरी लग जाए, भाई नौकरी लगेगी तो पैसे आएंगे, लेकिन असल में ये कोई नहीं चाहता है कि ये प्रॉपर तरीके से बैठ करके इसको टाइम दिया जाए। क्यों? क्योंकि घर में जो बहू बैठी होती है ना, वो अच्छी नहीं लगती है। जॉब पे जाती हुई बहू तो बढ़िया लगती है, पैसे कमा के लाती है वो, लेकिन जो बहू घर में बैठ करके घर का काम करके अपनी पढ़ाई के लिए समय निकालती है, वो उतनी नहीं, वो खिलती है घर में, वो अखरती है घर में। तो यहाँ पे आपको यही समझना होगा कि भाई लोग तो आपको कभी खुश नहीं देखना चाहते हैं। अब आपको अपने लिए कैसे छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं, कैसे अपनी खुशियों को आपको कलेक्ट करना है, वो आपको देखना होगा। क्योंकि देखिए, जब एक लड़की अपना एक घर छोड़ करके दूसरे घर में जाती है तो बहुत सारे सपने, बहुत कुछ लेकर के जाती है, बहुत अरमान लेकर के जाती है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है हम जैसा सोचते हैं वहाँ हमें वैसा बिल्कुल मिलता ही नहीं है। अब उस केस में क्या कर सकते हैं, है ना? तो उस केस में यही कर सकती हैं आप, अपने लिए, आपको अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। क्योंकि एक बात तो मैं इतना निश्चित तरीके से जानती हूँ कि अगर आप सबकी भली है ना तो फिर आप में वो पावर नहीं है। क्योंकि देखिए, इंसान तो वही बुरा बनता है जिसमें अपने खुद के कुछ गट्स होते हैं, है ना? जो सालों से परंपरा चलती चली आ रही है, अगर आप भी उसी के अकॉर्डिंग ढल जाएंगे तो आप बहुत अच्छी हैं, आप में कोई खराबी नहीं है, आप बहुत बढ़िया हैं। लेकिन वहीं आपने जब अपने रूल्स, अपने कस्टम्स लाने की सोची है तो आप वहीं बेकार हो जाएंगी। तो भाई अब आपको अच्छे बने रहना है, आपको बुरा बनना है, ये आपको डिपेंड करना है कि आपको अपनी लाइफ स्टाइल, अपनी जीवन शैली किस तरीके से जीनी है। क्योंकि अगर आज आप भी घुटन में रह करके सारी वो चीज़ें करेंगी ना जो हमारी माँओं ने की हैं, जो भी चीज़ रही हो, तो मतलब मेरा कहने का सेंस यहाँ पे ये, आपको अपना जीवन बदलने के लिए खुद ही आवाज़ उठानी पड़ेगी। देखिए, कोई उठाए चाहे नहीं उठाए, आपको खुद ही आवाज़ उठानी पड़ेगी। और ये चीज़ भी मैं बहुत जानती हूँ कि जब जब जिसने अपने लिए आवाज़ उठाई है वो बुरा बना है। क्योंकि सबके भले तो हम तभी बन सकते हैं ना जब हम सबकी हाँ में हाँ मिलाएंगे, है ना? जी जी, हाँ जी, ओके जी, ऐसे करेंगे तो आप बहुत अच्छी हैं। लेकिन जहाँ आपने अपनी बात रखी, अपनी बात कही, वहीं आप बुरी बन जाएंगी। तो भाई मैं तो इस सिद्धांत पे जीने वालों में से हूँ कि बुरी बन जाओ। क्योंकि जहाँ आप अपने मन की नहीं कह पाओ, फिर आपने जो इतनी पढ़ाई लिखाई की है, आपने जो जो भी कुछ सीखा है, तो उसका मतलब क्या है? अब अपने लिए हक का मतलब, अपने हक के लिए लड़ने का मतलब ये नहीं कि हम किसी और को परेशान करेंगे, नहीं, लेकिन खुद को भी दुखी नहीं करेंगे। देखिए, अगर आप हाउस वाइफ हैं और आपको अपनी स्टडी के लिए समय निकालना है तो ये तो आप बिल्कुल दिमाग में सेट करके बैठिए, आप सबकी भली तो नहीं बन सकती हैं। आपको बहुत चीज़ें इग्नोर करनी पड़ेंगी, लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं। हालांकि इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि बिल्कुल टफ हो जाता है जब हम सुनते हैं ना हम ऐसे नहीं हैं और हमारे बारे में ये सब बातें कही जा रही, तो बहुत टफ हो जाता है। लेकिन हमारे पास हमारा एक गोल है, हमारे पास हमारा, क्योंकि लोगों के पास उनके खुद के गोल नहीं है। भाई उनका तो यही काम है ना, उनका तो काम ही यही है, इधर की उधर कर लें, इधर उनका दिन कट जाता है। लेकिन अगर आप वो लोग चाहते भी हैं कि आप इस चीज़ में उलझें। एक्चुअली मैंने नोटिस किया है, लोगों की असल में दिक्कत क्या होती है, जैसे कि कोई आपको टीज़ कर रहा है ना, वो चाहता है कि ये परेशान हो और आप उस पर रिएक्शन कर देते हैं ना, तो लोगों को खुशी मिल जाती है। और लोग क्योंकि असल में चाह ही यही रहे होते हैं कि हम कुछ करें, घर का माहौल ख़राब हो या घर में तनाव पैदा हो या इसके जीवन में परेशानी आए, तो लोगों को मिलती है खुशी, है ना? वो कब होता है? जब हम सामने वाले को रिएक्शन दे देते हैं। तो इसीलिए आप अपने रिएक्शन देना बंद कर दीजिए, तो देखिए सामने वाले को घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन होता क्या है ना, ये
एकदम से नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे आपको अपने अंदर ये क्वालिटी डेवलप करनी होगी। क्योंकि देखिए, ससुराल में रह करके आप खुद जब पढ़ाई का डिसीजन लेती हैं ना, तो वहाँ आपसे नहीं कोई कहेगा कि बेटा बैठ जाओ, तुम्हारा पढ़ने का समय हो गया है, अब तुम अपनी पढ़ाई के लिए बैठ जाओ। कोई नहीं कहेगा। ये डिसीज़न आपने लिया है ना, तो इसके लिए आप ही को लड़ना पड़ेगा। और ये ध्यान रखिए, अगर वक्त रहते आप अपने लिए बोलना नहीं सीखे ना, तो आपकी पूरी लाइफ ऐसे ही निकल जाएगी। तो अपने लिए बोलिए, अपने हक के लिए बिल्कुल बोलिए। ये तो महाभारत में भगवान कृष्ण ने भी कहा है, जहाँ तुम्हें लगे कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, तो जो अन्याय कर रहा है वो गलत नहीं है, तुम अन्याय सह रहे हो तो तुम गलत हो। तो इसीलिए अपने हक के लिए बिल्कुल लड़िए, सही दिशा में, सही शब्दों में बिल्कुल अपने लिए आप लड़ाई लड़ सकती हैं। क्योंकि ज़िंदगी भर घुट घुट के रहना और फिर आगे आने वाली पीढ़ी को हम ये कहें कि हमने इतना सहा, अरे भाई क्यों सहा? तो वो तो आगे आने वाली पीढ़ी हमसे कह दे कि आपने क्यों सहा, आपकी गलती रही ना। तो आज आप अपने लिए वही मिसाल और वही चीज़ बनिए कि आज आप कुछ नहीं सहेंगी, जहाँ गलत है वहाँ बोलेंगी, है ना। क्योंकि देखिए, जो बोलता है वो बुरा तो वो बनता ही है ना। तो भाई बुरे बन के मतलब अपना अपना अच्छा देखना है या अपने को तकलीफ़ में देखना है, ये तो हम पे डिपेंड करता है। एक तो ये ऑप्शन ये होता है कि सबके सुनते जाओ, हाँ में हाँ करते जाओ और खुद रोते चले जाओ, है ना। तो जब आप खुद ही अंदर से मुरझाए हैं, जब एक फूल होता है वो औरों को कैसे सुगंधित कर पाता है? वो तभी कर पाएगा जब वो खुद महकेगा। लेकिन जब वो खुद अंदर से पूरी तरह मुरझा चुका है, तो क्या उससे उम्मीद की जा सकती है वो औरों को खुश रखे? नहीं। तो सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी आपके लिए बनती है कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या करते हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लिए बनती है कि आप क्या करती हैं अपने लिए। इसीलिए कोई लड़े या ना लड़े, अपने हक के लिए आपको हमेशा आवाज़ उठानी चाहिए। क्योंकि हर कोई आपके सपोर्ट में नहीं हो सकता है, कुछ ही लोग आपके सपोर्ट में होते हैं, बाकी हर कोई आपका भला दिखावटी रूप से चाहता है, बट असल में आपका भला नहीं चाहता है। तो आपको पहचान करनी आनी चाहिए कि कौन सच में मेरा वेल विशर है और कौन सच में मेरा वेल विशर नहीं है। तो इस चीज़ को समझिए और बहुत चीज़ों को इग्नोर करके आगे बढ़िए, वरना आपकी लाइफ इसी एक दलदल में फंस के रह जाएगी कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। क्योंकि बहुत से लोगों पे तो काम ही नहीं है ना, उनका तो काम ही यही है, इधर की उधर, उधर की इधर करना। बट आपके पास तो एक टारगेट है, आपके पास तो अपना एक गोल है, तो आप उसको अचीव कीजिए, बजाय उन फालतू लोगों की बातों पे ध्यान देने की, है ना। क्योंकि समय बहुत कीमती है। और सच बात है, कहते हैं ना, पढ़ी लिखी लड़कियां जिनके पास डिग्रियां होती हैं वो अक्सर गांव की औरतों से हार जाती हैं। जो अनपढ़ होती हैं, जो नहीं समझ सकती हैं, तो पढ़ी लिखी लड़कियां हारती वहीं हैं। खैर, जो भी है, जिसके पास आज जो भी सिचुएशन है, आपको अपनी सिचुएशन से टैकल करना आना चाहिए। भाई चुप रह के काम नहीं कर चलने वाला आज के ज़माने में। वो टाइम गया कि जहाँ चुप रहकर सब कुछ सहेंगे, करेंगे, नहीं भाई करना तो है ये, नहीं, वो समय गया। ठीक है, आपको अपने लिए खुद के लिए स्टैंड लेना होगा, खुद के लिए हमेशा आवाज़ उठानी होगी। अगर सरवाइव करना है ना, तो आपको खुद के लिए हमेशा एक्टिव रहना होगा कि भाई मेरा हक है, मेरा जहाँ फैसला है वहाँ मेरा फैसला होगा। क्योंकि जब तक आप दूसरों के फैसलों के अकॉर्डिंग चलेंगी ना, तो फिर आप तो कठपुतली की तरह चलेंगी, क्योंकि वो जैसा चलाएगा आप वैसी चलेंगी। तो ऐसा अब आपको खुद को देखना है कि आपको अपना जीवन कैसा करना है। दूसरों के इशारों पर नाचना है या खुद को अपने इशारों में चलाना है। तो बेटर ऑप्शन यही होगा, आप खुद को अपने इशारों पे चलाएं, ना कि दूसरे आपको अपने इशारों पे चलाएं। ध्यान रखिएगा। एंड कोई भी इस चीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू।